देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है इसी का 6 ABC 24 AB² और 12A², इनके हमें सार गुणनखंड ज्ञात करें। तो वही हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3। ABC के A गुणा B गुणा C। ऐसे 24 के क्या हो जाएंगे, अब आज गुणनखंड देखो ये यहाँ अलग करके देखें। 24 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का 1 बार, ऐसे 12 के 2 का भाग 6 बार, 2 का 6 में 3 बार, 3 में 3 1 बार। तो ये हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। 6 क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 और ABC हो जाएगा A गुणा B गुणा C। 24 क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा A और B² यानी B गुणा B। ऐसे ही 12A² का 2 गुणा 2 गुणा 3 और A² यानी A गुणा A और B। अब देखिए सार गुणनखंड चाहिए हमें चाहिए सार गुणनखंड, सार यानी जो सब में है। तो देखो एक तो ये 2 है, ये ले लिया। एक ये 3 है तो ये भी ले लिया। एक ये A है, ये भी ले लिया। और एक ये अपना B है। तो इनके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो तीनों में। तो इनका आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। 2 गुणा 3 2 तिया 6 और A गुणा B। जब भी अलग अलग संख्या हो तो उनको साथ में लिख दिया करो, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अपना 16x³ - 4x² और 32x। तो वही हम पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करेंगे। 16 के हो जाएंगे 2 का भाग जाएगा 8 बार, फिर 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार। 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 का 1 बार, फिर 2 का 32 में 16 बार, 2 का 8 बार, 2 का 4 बार, फिर 4 में 2 का 2 बार और 2 में 2 का 1 बार, ठीक है। तो 16x² x³ और ऐसे ही -4x² 32x के हम लिखेंगे। तो 16 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कहाँ से आया, अभाज्य गुणनखंड से आया। x³ का मतलब x गुणा x गुणा x और -4x² यानी माइनस ये रहा 4 का हो जाएगा 2 गुणा 2 x² यानी x गुणा x 32 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बार, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड से आते हैं और ये x है। तो हमें सार गुणनखंड चाहिए। तो सार गुणनखंड क्या हो जाता है, जो सब में। तो देखो एक तो ये 2 है तो ये 2 लिख लिया, अगला भी 2 है ये लिख लिया, और कुछ है यहाँ देखो और है अपना x जो तीनों में है। इनके अलावा ऐसा कोई संख्या नहीं जो तीनों में। तो इसके सार गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 4 और एक अपना x, ठीक है। ये अपना आंसर। अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, 10PQ 20QR और अपना 30RP। तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड से क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 10 के हो जाएंगे 2 का भाग जाएगा 5 बार, 5 में 5 का 1 बार, जहाँ 1 आ जाएगा हम छोड़ देना है। 20 में 2 का भाग जाएगा 10 बार, 2 का भाग 10 में 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। तो 5 क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब 30 का देखिए, 30 में 2 का भाग जाएगा 15 बार, फिर 15 देखो अंकों को जोड़ो 5 और 1 6, 3 का जाएगा 5 बार, 5 एकम 5। तो अब देखो 10 के क्या हो गए 2 गुणा 5 और P गुणा Q। 20 के क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 Q गुणा R। 30 के क्या हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 R गुणा। अब हमें सार गुणनखंड चाहिए, सार गुणनखंड जो सब में हो। देखो एक तो 2 है तो ये 2 लिख लिया, एक 5 है तो ये 5 लिख लिया। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में, ना तो P है तीनों में, ना Q है, ना ही R है, तीनों में होना चाहिए। तो 2 गुणा 5 कर लो 10, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका, पहले क्वेश्चन का 8, 3x² y², 6x² z। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 के हो जाएंगे 3 गुणा 1 या 3x² यानी x गुणा x, y3 का 3 बार गुणा हो जाएगा y। 10 के हो जाएंगे 2 गुणा 5 x3 का x गुणा x गुणा x 3 बार और y2 का मतलब 2 बार गुणा y का। 6 के हो जाएंगे 2 गुणा 3 x2 का x गुणा x, y2 का y गुणा y और z। हम सार गुणनखंड चाहिए। तो देखो क्या तीनों में है, नहीं है। 2 है, नहीं है। 5 है, नहीं है। तो यानी संख्या में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अब देखो ये चर राशियों में से देखो x बिल्कुल है तीनों में, अगला x नहीं है। y देखो x अगला देखो ये अपना, हाँ भाई 2x, 2x हैं दोनों तीनों में। ये y है क्या, y अपना, हाँ ये रहा y, ये रहा y, ये रहा बिल्कुल है एक y। अगला y एक y, हाँ 2 y है, यानी 2 तो x और 2 y है। तो 2x का मतलब x की घात 2 और 2 y का मतलब y की घात 2। ये अपना आंसर है।